हम लोग फिर लालू जी को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए या तेजस्वी को नहीं देखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के पैदाइश हैं और फिर वही होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी अच्छा बहुत काम किए 20 साल में बिहार के लिए। को रोके वो था तो रे वो सरभा विद्यालय सब कहाँ गया। किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? नीतीश कुमार का ही सरकार रहे। नीतीश कुमार। तो तेजस्वी यादव तो हम तो लगता है कि विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं। एनडीए की सरकार में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस डकैत पड़नी चाहिए, कांग्रेस लालू डकैत पड़ती है। तो बिहार इस वक्त मतलब रफ्तार पकड़ चुका है। जरूर रफ्तार पकड़ चुका। नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और बछवाड़ा विधानसभा में हम अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार उसको लेकर पहुंचे हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा वो किसे मानते हैं, और उनके हिसाब से बिहार में किसने विकास किया है, महागठबंधन ने या फिर एनडीए ने, और बछवाड़ा की जनता का क्या कुछ कहना होता है आने वाले चुनाव में, और जो सरकार नई नई योजनाएं ला रही है उन पर उनका क्या कुछ कहना होता है, उनको फायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनका विचार क्या है, और आने वाले चुनाव में इनका मिजाज क्या है वो जानते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? राम नरेश राय। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है जनता के लिए, जैसे अगर 125 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर लें, या फिर पेंशन की राशि जो बढ़ाकर 400 से 1100 कर दी गई है, उसका लाभ जनता को कितना मिल रहा है, और ये कितना सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से बिहार की जनता के लिए? सराहनीय कदम तो बहुत है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो सही लाभ नहीं मिल रहा। अगर उस हिसाब से हम लोग देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार पूरे बिहार में, या फिर बेगूसराय की बात करें, अगर जैसे औंटा सिमरिया गंगा पुल का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बेगूसराय के लिए और बिहार की जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा? उत्तर बिहार के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। अगर हम लोग योजनाएं या फिर विकास के बारे में बात करेंगे तो बिहार में इस बार भी किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? नीतीश कुमार का ही सरकार रहे। नीतीश कुमार की। और अगर हम लोग बात करते हैं विपक्ष के बारे में, जिस तरह से जो मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण किया गया है, इस पे राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग के पर, तो ये आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है? एक संवैधानिक संस्था पे इस तरीके से आरोप लगाना गलत आरोप है, गलत आरोप है। यहाँ तो हम लोगों को नहीं पता है जो किसी का नाम कटा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कहा कि वो जो डेटा है उसको सार्वजनिक करे, और चुनाव आयोग ने वो करने के लिए हामी भी भर दी। लेकिन जब तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी कार्ड पे 2 बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, और वोटर अधिकार यात्रा वो कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। तो ये एक संवैधानिक संस्था पे इस तरीके से कटाक्ष करके आरोप लगाने, ये आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है? और इस बार की जो चुनाव में इन्होंने जो वोट चोरी या फिर वोटर मतदाता जो सूची का वेरिफिकेशन हो रहा है उसको उन्होंने मुद्दा बना लिया है, और उसी मुद्दे के तहत वो इस वक्त चुनाव में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और वो कोनो खास मुद्दा नहीं है, चुनाव वोटर लिस्ट वाला कोई खास मुद्दा नहीं है। मतलब इस बार जनता के लिए कोनो खास मुद्दा नहीं है। मतलब इस बार बछवाड़ा की जनता फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। बछवाड़े के नहीं, बिहार की जनता चाह रही है। कुछ भयभ्रमित होगा, लेकिन अधिकतर 90% उसी के हक में है। अगर हम बात करें 2005 के जो पहले का कार्यकाल था आरजेडी का, जिसको जंगल राज भी कहा जाता था, तो उस वक्त और इस वक्त के कार्यकाल में 2005 के बाद से कितना फर्क आया? क्योंकि आप लोग तो अनुभवी हैं। शायद 70% फर्क आया है, बहुत फर्क आया। जैसे नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो 2005 में और अभी के कार्यकाल में बहुत फर्क है। सब यही किडनैप हो जाता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क। मतलब बिहार इस वक्त मतलब रफ्तार पकड़ चुका है। जरूर रफ्तार पकड़ चुका। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, और अब उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, या फिर जो बछवाड़ा की जो विधानसभा सीट है उन पर इनका क्या कुछ कहना रहता है, कितना विकास हुआ, और इनकी जो असली मांगे हैं सरकार से वो क्या है। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सिंह।
क्या लगता है आपको बछवाड़ा में एनडीए सरकार ने कितना विकास किया है? विकास की आधा तो ब्लॉके में अभी तक है, और जो उसमें लगा भी है, उसको विकास हुआ, जो सही जनता उसको विकास नहीं मिल रहा है। जो सरकार की जो योजनाएं, जो सरकार नई नई योजना को लेकर आ रही है, उसका जो लाभ है वो जनता को कितना मिला और कितना सराहनीय कदम है ये नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार की तरफ से? योजना हम लोग रहते नहीं, हम लोग योजना भी उतना जानकारी नहीं। जैसे 125 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है सरकार की तरफ से, वो तो फायदा वो फायदेमंद है एक जनता के लिए। ना वो फायदामंद है। और अभी जो ये औंटा सिमरिया गंगा पुल बना है, तो इससे बेगूसराय की जनता को और मोकामा की जनता को, बल्कि पूरे बिहार को काफी फायदा मिलने वाला है। उत्तरी बिहार को बहुत ज्यादा फायदा है उससे। पुल बंद था, बहुत परेशानी थी, सब सामान महंगा था, अब काफी फायदा है उससे। व्यापार और रोजगार में भी वो पुल जो है वो काफी फायदेमंद साबित होगा। तो आपको क्या लगता है, इन सब अगर मुद्दों की हम लोग बात करें तो इस वक्त बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कोई एनडीए सरकार आएगा, दूसरा कौन आएगा? क्योंकि इस वक्त तो विपक्ष भी काफी टक्कर देने की उम्मीद में है, वो जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर चल रही है। कुछ हल्ला करने का काम है, हल्ला करने का। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जो योजना दे रहे हैं वो योजनाएं तेजस्वी यादव बनाते, नीतीश कुमार कॉपी कर ले रहे हैं उस चीज को। हाँ तो किए काहे 2005 से पहले उनका सरकार ने काहे न किए? उनको कोई रोके हुआ था थोड़े? वो सरबाहा विद्यालय सब कहाँ गया है? लाठी पे लावन, तेल घुमावन सब उन्हीं का था, वही सब उनका योजना था, तो कहाँ गया वही जानेगा। मतलब ये कह सकते हैं एनडीए की सरकार में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार पकड़ चुका, कोई रफ्तार पकड़ चुका है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? नाम? हमारा नाम हरे राम यादव। क्या लगता है आपको इस बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तय करना मुश्किल है। जैसे सरकार जो योजना लेके आ रही है, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो या फिर पेंशन की राशि बढ़ाने की हो, हाँ, तो वो जनता के लिए कितना सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से? नीतीश कुमार जी का बहुत सराहनीय है जनता के प्रति। अभी कहना अचेत है लोग, अभी बादल साफ है, शाम में बादल बरसने लगेगा, क्या ठीक है जो वर्षा होगा। तो है जोर शोर से एंटी पार्टी लगा हुआ है, ये 20 साल हो गया, बूढ़ा हो गए, अभी अपना स्थान पकड़े, हो सकता है दूसरा कोई आवे। अब किसको नाम तो हम नहीं बता सकते हैं इस विषय में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी अच्छा बहुत काम किए 20 साल में बिहार के लिए। इसमें हम लोग उनको खूब दिल से उनको आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं। बस यही जो बोले हैं ना वही। नहीं, आप अपना राय बताइए, क्या लगता है आपको इस बार बिहार मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? कि जैसा सरकार जो योजना सब लेके आ रहा है जनता के लिए, जनता के हित में वो योजना है कि नहीं, उसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? फायदा मिले नहीं, फायदा तो मिलबे करे है। मान लियो जे एते जैसे वृद्धा पेंशन भेलै, बिजली भेलै, ई सब माफे भए गेलै हँ, तो केना नहीं फायदा जनता के भेलै? जनता के तो होबे केलै, ई बात थोड़े है जे नहीं भेलै। तब यह छै जे मान लियो जे यह सरकार पर अब देखियो केना होइ छै, तो समय बतैते, अभी की कहूँ। क्या नाम हुआ अंकल आपका? निरंजन राय। और क्या लगता है आपको इस बार बिहार में जो विकास हुआ है एनडीए की सरकार में, या फिर ये बिहार की जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव नहीं चाहती है, एनडीए सरकार ही चाहिए। एनडीए सरकार ही चाहिए। हाँ। मतलब जो सरकार ने जो योजनाएं लेकर आई हैं, चाहे वो मुफ्त पेंशन, मुफ्त बिजली की बात करें, या फिर जो पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है, जो आशा महिला कर्मी है, या फिर जो आंगनबाड़ी वाली हैं, सभी की जो राशि होती है या फिर मानदेय जिसको बढ़ाया गया है, तो सरकार की तरफ से क्या ये सराहनीय कदम है जनता के लिए? एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा कदम है। आपको पेंशन का लाभ मिलता है? मिल रहा है 400 से 1100 रुपये जी। आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड जिसके तहत 4 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है, जो कि केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसका लाभ आप लोग को मिलता है क्या? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मिल जाएगा। अगर वो कार्ड अगर आप लोग बनवा लेते हैं, यदि अगर भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो कितना फ़ायदा होगा आप लोग को? बहुत अच्छा है, ये स्कीम बहुत अच्छा है। तो पूरे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो क्या एनडीए की सरकार ने काम किया, विकास किया? हाँ, एनडीए किया है। लालू और कांग्रेस लुटेरा है,
मतलब बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है कि नहीं? नहीं, बदलाव नहीं चाहती, यही तो कहा एनडीए चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ। एनडीए की सरकार में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस डकैत पड़नी चाहिए, कांग्रेस लालू डकैत पड़ती है। इस बार तो विपक्ष जो है, चाहे फिर राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। अधिकार तो मिला हुआ पहले से ही है। उनका कहना है कि वोट चोरी हो गया है। उनका चारा चोरी नहीं हुआ है, चारा चोरी होना जरूरी ना है। चारा चोरी होना चाहिए, मोमडन चोरी होना चाहिए। मोमडन को खोज रहे हैं, तो हमें खोज रहे हैं सनातन को। मोमडन खोजते रहे, मोमडन को जहाँ खोजना खोजिए। मतलब साहब मुख्यमंत्री के तौर पे आप नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं? जीते चाहिए, दूसरा कोई नहीं, दूसरा और विकल्प नहीं है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? श्याम नंदन राय। आपके हिसाब से क्या लगता है बिहार में इस बार जो विपक्ष और जो वर्तमान की जो सरकार है, दोनों में आमने सामने की टक्कर हो रही है, तो इस बार आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार, एनडीए सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है या फिर जो अपने विकास की बात कर रही है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे हम लोग मुफ्त बिजली की बात कर लें या फिर जो पेंशन की जो राशि बढ़ाई गई है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग बिहार का मुख्यमंत्री इस बार किसको देखना चाहते हैं? नीतीश जी को देखना चाहते हैं फिर दोबारा। मतलब एनडीए की सरकार? जी जी जी। विपक्ष क्यों नहीं? विपक्ष भी जो है इस बार वो लगातार नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहा है कि जो सरकार, जो योजनाएं तेजस्वी यादव बना रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार उसको कॉपी कर रही है। चाहे वो माई बहन मान योजना में जो वो बात करते 2500 की, या फिर पेंशन बढ़ाने की, और जो मुफ्त बिजली की बात करते थे, तो वो नीतीश कुमार जी ने कर दिया। तो तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष इसको कट पेस्ट की पॉलिटिक्स कहता है और कहता है कि हमारी जो योजनाएं थी उसको नीतीश कुमार जी ने कॉपी जी नहीं, इनसे तो नहीं हो पाएगा। और लालू जी का 15 साल शासन हम लोगों ने देखा है कि भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, तो कम से कम इनके शासन में ये सबसे हम लोग सुरक्षित हैं। थोड़ा प्रशासनिक मामला ज़रूर है बेगूसराय में ज़्यादा करके, कि प्रशासन ठीक होना चाहिए और सब इनका ठीक है। और हम लोग फिर लालू जी को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए या तेजस्वी को नहीं देखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की पैदाइश हैं और फिर वही होगा। क्यों? अगर जैसे कि हम लोग बात करते तो कहा जाता है कि लालू यादव ने बिहार में लोगों को बोलने के लिए आवाज़ दी है। तो अगर हम लोग 2005 के बाद की कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार की जो उनको सुशासन की सरकार कहा जाता था, तो क्या इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार फिर से चाहती है बिहार में? हाँ, एनडीए का सरकार फिर से चाहती है बिहार में। लोग क्या एनडीए की सरकार में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार? जी जी जी। और जो योजना किए हैं अगर वो हम लोगों तक पहुंच जाए 100%, तो इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो ओंटा सिमरिया गंगा पुल का जो निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो उस पुल से बेगूसराय की जनता को कितना फायदा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम लोग तो अभी भी जो है 2 बार 4 बार करके जाते थे। यहाँ से बछवाड़ा से अगर पटना जाना होता था तो यहाँ से 0 माइल से फिर मोकामा से फिर, अभी तो कनेक्टिविटी ऐसा हो गया कि यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट पटना हम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में पहुँच जाएंगे। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष पूरा चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी किया है। नहीं, इसलिए तो उचित नहीं है। उन लोगों को बड़ा नेता हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब चुनाव आयोग कह रहा है, हम लोगों को सुविधा दिया गया कि बीएलओ से मिलिए और अगर किसी तरह का परेशानी है तो उससे मिलिए। हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? और हम लोगों के यहाँ बीएलओ आए हैं, आधार कार्ड लिए, साक्ष्य लिए और तुरंत में कर दिए। कोई हम लोगों के पास वोटर के लिए परेशानी नहीं है, न कोई शिकायत है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि वोट चोरी किए जो 65 लाख मतदाताओं हम के लोग नाम नहीं मानते काटे हैं। वो उसमें भी हमारे बेगूसराय में जो है या हमारे बछवाड़ा क्षेत्र में ऐसा नहीं गड़बड़ी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था कि जो डेटा 65 लाख मतदाताओं के नाम क्यों काटे गए, उनका कारण और जो जिनके नाम काटे गए उसको सार्वजनिक किया जाए। तो आज मोबाइल में, अखबार में पढ़ रहे हैं कि रोहिंग्या है, पाकिस्तानी आ गया है, हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं, बाल बच्चा हमारा बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है। वो लोग बताइए, आया आधार कार्ड, पहचान कार्ड, राशन कार्ड सब बना लिया, नौकरी भी मिल गया, हम लोग नौकरी खोज रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया और उन्होंने कहा कि हम जो डेटा है वो सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन
जब तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, चुनाव आयोग ने उन्हें 2 बार नोटिस भी भेजा, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब आज उनका ख़त्म हो गया। आज तक तो चुनाव आयोग भी दिया था, राहुल जी को भी दिया था, उनको भी दिया था, और जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है वो झूठ बोलते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर हुआ। इस बार क्या लगता है बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसमें विपक्ष अपनी दावेदारी ठोक रहा है कि जो योजनाएं तेजस्वी यादव बनाते हैं, नीतीश कुमार उनको कॉपी कर ले रहे हैं। चाहे वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त की बात की जाए या फिर पेंशन की राशि बढ़ाने की बात की जाए, आपको क्या लगता है विपक्ष का आरोप कहाँ तक सही है, और जो वर्तमान की जो सरकार है नीतीश कुमार की, उनकी जो योजनाएं हैं जनता के लिए, वो कितना सराहनीय कदम है? बिल्कुल सराहनीय कदम है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने जब से ये मोदी जी के साथ गठबंधन हुआ है, एकदम विकास के रफ्तार में है। अब लगता है 1963 से पहले वाला बिहार है। जिस तरह से 1963 तक हमारा बिहार टॉप 10 राज्य में आता था, अब पुनः वापस फिर उसी कगार पे है, बहुत विकास में है, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है बिहार के लिए, बहुत अच्छा रफ्तार में। जैसे कि तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी इस बात आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी किया, जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनका कहना है कि वोट चोरी हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक चोरी का बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो उनके मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है, चूँकि बिहार को ही वो चोरों बना दिए एकदम। घोटाला, चारा घोटाला हो या कुछ हो, तो तेजस्वी यादव तो हम तो लगता है कि विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं। अब रही राहुल गांधी की बात, तो हमको लगता है उनको राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं। विपक्ष स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, निश्चित रूप से सत्ता में जो भी पार्टी है उसके विपक्ष स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मुद्दा पे जनता चल सके। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो मन मिजाज है वो इस बार का कैसा है, और वो किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं, जो सरकार की सुविधाएं मिल रही है उन पर उनका क्या कहना रहता है। तो बिहार की जो जनता और बछवाड़ा की जो जनता है, उनका कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर ही वोट देंगे। जो पार्टी विकास करेगी उन्हीं को वो वापस से सत्ता में लाना चाहते हैं। अगर बछवाड़ा की सीट की बात करें तो 2015 में ये सीट कांग्रेस के खाते में था, और 2020 में ये सीट एनडीए के खाते में चली गई। यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ये सीट निकाल ली थी, और यहाँ पर जो वो विकास हुआ है, जो भी बीजेपी के द्वारा से या फिर जो बछवाड़ा विधानसभा के वर्तमान के विधायक हैं सुरेंद्र मेहता, उनके तरफ से जो विकास किया गया, बछवाड़ा की जनता उन्हीं के मुद्दों पर वोट देगी। और बाकी अगर हम लोग बात करें पूरे बिहार की, तो यहाँ की जनता और पूरे बिहार की जनता का यही कहना है कि विपक्ष और इस बार की एनडीए की जो सरकार है, जो कि वर्तमान सरकार है, इन दोनों में काफ़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि विपक्ष भी अपने मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो एनडीए सरकार है वो लगातार जनता के हित में जो घोषणाएं कर रही हैं। अब देखना होगा कि इन घोषणा या फिर जो वोटर अधिकार यात्रा जो विपक्ष निकाल रहा है, इसका नतीजा क्या होता है, ये तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विकी कुमार के साथ मैं शिवम राज, बछवाड़ा, पटना।